ताहि जाते भये अरहंतादि महान हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण कोई ऐसा बंधा हुआ तो नहीं है, लेकिन अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में धर्म के जो ये पर्व आते हैं, ये दशलक्षण महापर्व आते हैं, हमको धर्म की प्रेरणा देने के लिए आते हैं। जीवन में ये धर्म हमारे कैसे उतरे, ये प्रेरणा इससे मिलती है, तो वो कैसे हो या किस प्रकार से वो हमारे जीवन में शुद्धि प्रकट हो, पवित्रता प्रकट हो, उसके संबंध में कल अपन ने बात देखी थी कि उसका हमको एक सीधा सा उपाय दिखता है। कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ प्रतिज्ञा ली जाए, कोई नियम लिए जाएं। सुबह भी चर्चा चली थी ना, वो भावों में निमित्त बनती है वो बाहर की क्रियाएं। तप आदि की बात थी सुबह अष्टपहुड़ में, भाव पहुड़ में, कि वो तप है, संयम है, कुछ प्रतिज्ञाएं हैं, तो वो सब हमारे भावों की विशुद्धि में निमित्त बनती है। इसलिए हम प्रतिज्ञा लेने का विचार भी करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि खूब अच्छे से प्रतिज्ञा लें, उसको निभाएं, उसका पालन करें। कितने दिनों तक करें? कि 10 दिन तो कम से कम करें ही करें। बाकी साल भर होता हो या नहीं होता हो, लेकिन 10 दिन के धर्मात्मा तो बन ही जाए। देखो एक बात कहता हूं, अन्यथा मत लेना, और लो तो मेरा क्या जाता है। जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो बारिश के मौसम में जीव बहुत पैदा होते हैं। उनकी आयु कितनी होती है? जीव को थोड़ा और मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। कीड़े मकोड़े बहुत पैदा होते हैं, उनकी आयु कितनी होती है? बहुत ज़्यादा नहीं होती है। शाम को पैदा होंगे, सुबह मरे हुए मिलेंगे। तो ऐसा धर्म करना है क्या? ऐसा धर्म करना है क्या? अथवा बारिश के मौसम में अपने को रास्ते पर चलते हुए मेंढक, बरसाती मेंढक जिनको कहा जाता है, बरसाती मेंढक स्पेशल नाम है उनका, किनका? कि जो उसी टाइम पर पैदा होते हैं और फिर उसके बाद साल भर नजर नहीं आता। ऐसा मेंढक नहीं बनना, या ऐसा जीव जिनावर नहीं बनना अपने को। वो धर्म जीवन में प्रकट हो और आगे तक चलता रहे, ये काम होना चाहिए। मुझे पता नहीं है आप में से कौन सिर्फ 10 दिन के लिए आता है या कौन नहीं आता। मैं तो एक सामान्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि देश भर की ये स्थिति है। इतनी संख्या कहीं पर रेगुलर नहीं रहती है, मुझे पता है ना, ये मुझे पता है, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप 10 दिन बाद भी यहाँ आओगे या यहाँ पे अभ्यास करोगे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें, कि मेरी कोई इनकम उससे जुड़ी हुई हो, या मुझे कुछ आपके पुण्य का कुछ दशमांश मिल जाएगा, हैं, कि कुछ 1/10 1/6 मेरे हिस्से भी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आया समझ में? लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि हम वास्तव में धर्म करना चाहते हैं या धर्म का दिखावा करना चाहते हैं। समझ में आई बात? तो उस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए, वैसी भावभूमि होनी चाहिए। तो कल भी अपन ने एक बात की थी, ये सारे काम अगर हमको अच्छे लगे हैं, इन 10 दिनों के ये काम अच्छे लगे हैं, मन से अगर कहते हो कि हाँ अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, तो फिर आगे क्यों नहीं करना है? जब वो मिठाई अच्छी लगती है तो आप रुकते थोड़ी ना हो खाते हुए। अच्छा लगता है तो रुकता कौन है? कि आने दो, जी भर के, जब तक मन नहीं भर जाए तब तक तो खाएं। ऐसा ही होता है ना। तो अगर ये हमको ये प्रतिज्ञा, ये नियम, ये थोड़ा संयम वगैरह का जो साधन है, ये अच्छा लगा है, तो सिर्फ 10 दिन के लिए क्यों? और अगर सिर्फ 10 दिन में आप धाप जाते हो, थक जाते हो, तो यानी अच्छा लगा नहीं, कोरा अच्छा कहते हो। दूसरों के देखे देख, टोडरमल जी ने उदाहरण लिया संगीत का, है ना। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है, भोला है, अब वो संगीत के विशेषज्ञों की सभा में बैठ गया और अब दूसरे वाह वाह करते हैं तो ये भी उनके साथ वाह वाह करता है।
इसको अंदर से कुछ मालूम नहीं है, सुर ताल वगैरह कि किस जगह इसने बहुत अच्छे से गाया है या बजाया है, उसको कुछ नहीं पता। आया समझ में? तो वैसी दशा हमारी नहीं होनी चाहिए। ये बात है। प्रतिज्ञा के संबंध में अपनी बात चल रही थी। कल अपन ने ये प्रकरण प्रारंभ किया प्रतिज्ञा का, क्योंकि प्रतिज्ञा का सीजन है, प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं इस सीजन में। सीजन ही है और क्या है, सीजन माने कुछ कुछ दिनों के लिए आता है। तो अगर आपके जीवन में सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया तो सीजन ही समझना, वो जीवन का अंग नहीं बना फिर। तो प्रतिज्ञा में मुख्यता किसकी, कल अपन ने बात देखी थी, प्रतिज्ञा में मुख्यता किसकी, बाहरी क्रियाओं की, क्योंकि प्रतिज्ञा बाहरी क्रियाओं के आधार पर ली जाती है, बाहरी द्रव्य के आधार पर ली जाती है। मुख्य तो मतलब भाव के बिना तो वो काम नहीं होगा, वो बात पक्की है, लेकिन प्रतिज्ञा भावों के आधार पर नहीं ली जाती है, वो बाहर के आधार पर ली जाती है। ठीक है, ये चीज अपन ने कल देखी थी। अब अपन अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। अगला पड़ाव है इसका कि प्रतिज्ञाएं जबरन दिलाई भी जाती हैं। जैसे मैं भी आपको नियम दिलाऊं, क्या नहीं दिलाऊंगा, घबराना मत। कि नहीं तो बहुत से होता है कि नियम लो, सबके सब हाथ खड़े हो करके नियम लो। वो अपने जेनियों की पद्धति है या नहीं, दिलाना चाहिए या नहीं, कोई दिलाता है तो उसका क्या होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा में ये बात भी शामिल है। ये बात कहाँ अप्लाई होती, कहाँ लागू होती है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। हम हमारे बच्चों को बचपन से कुछ माता पिता जबरदस्ती भी नियम दिलाते हैं, तो वो उचित है या नहीं है। भाई रात्रि भोजन के आलू प्याज के नियम तो होने ही चाहिए ना, तो वो दिलाना कि नहीं दिलाना, दिलाना उचित है या अनुचित है, उसका क्या प्लस है क्या माइनस है, ये थोड़ा सा आज अपन चर्चा करते हैं। ये भी प्रतिज्ञा से ही प्रकरण जुड़ा हुआ है। ये जब अपन आखिरी प्रकरण पे पहुंचेंगे ना, तब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा सारी चीज क्लियर हो चुकी है। अभी आपको लग रहा होगा कहाँ जंप मारते जा रहे हैं इधर से उधर। देखो पेज नंबर 158 निकालिए, 158 और 159 अपन देखेंगे। ये भी 5वें अधिकार का प्रकरण है। ये हमने इसमें से कुछ ऐसे चुनिंदा पंक्तियां छाटी हैं जो विषय में काम आती हैं। इसमें नीचे ही नीचे देखिए, ढूंढक मत विचार जो दे रखा है ना, जैसे कल अपने को गृहस्थ मुक्ति निषेध प्रकरण से लेना देना नहीं था, अपने को तो अपने काम की बात उसमें निकालनी थी, वैसे यहाँ ढूंढक मत विचार से कोई लेना देना नहीं है। उनकी मीमांसा करना अभी अपना मतलब समझ लीजिए अपना विषय नहीं है। अपने को तो इसमें से कुछ खास बात देखनी है। कितने ही तो नीचे ही नीचे है ना, कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं, परंतु उनके ग्रंथों के अनुसार भी व्रत समिति गुप्ती आदि का साधन भाषित नहीं होता। और देखो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से सर्व सावध्य योग त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये वाली लाइन अब अपने पे आएगी। बाद में पालन नहीं करते, बालक को व भोले को व शूद्रादिक को भी दीक्षा देते हैं। इस प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि क्या त्याग करता हूं। बाद में पालन भी नहीं करते और उन्हें सब साधु मानते हैं। वो किस्सा दूसरा है, अपन यहाँ पे लगा लो, उसे सब धर्मात्मा मानते हैं। तथा ये कहता है बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी तब तो उसका भला होगा, परंतु पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, सो ये पाप किसे लगा और बाद में धर्मात्मा होने का निश्चय कैसा। बस यहीं तक देखना है अपने को। इन पंक्तियों में से जो विशेष अपने काम की बात है उस पर अपन बात करेंगे। क्या कहा भाई, कोई भी नियम लेता है, कोई प्रतिज्ञा लेता है, कैसे लेता है? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, ऐसी अनुमोदना से सर्व सावध्य योग त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जब भी नियम लिया जाता है तो ऐसे ही लिया जाता है ना। कल अपन ने रात्रि भोजन त्याग की बात की थी। रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ली होगी ना आप लोगों ने, कि नहीं ली? अरे 10 दिन के लिए तो ली होगी कि नहीं है? 10 दिन की तो ली होगी, लेकिन कल अब वो स्वरूप अपन ने देख लिया तो घबरा गए सब है कि ये प्रतिज्ञा तो भारी लग रही है थोड़ी सी। अरे भाई सामान्य रूप से अपना भाई एक जैनत्व का जो आचरण है, कम से कम इन 10 दिनों में अपने को वो जैनत्व का आचरण तो लाना चाहिए। करके देखो ना, उसमें क्या मर थोड़ी ना जाएंगे। 6-7 घंटे पानी नहीं पियोगे तो कोई मर थोड़ी ना जाओगे। बोलो अरे बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही, उस प्यास को देखो,
आप तो पाठशाला में और स्वाध्याय में खूब सुना है ना आपने, मैं जानने देखने वाला हूँ, तो एक बार जानने देखने का प्रयोग तो करो। देखो एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, असली किस्सा। मंगलायतन वाले पवन जी को जानते होंगे आप सब, अभी तो वो गुजर गए। मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे वो किस्सा सुनाया था, है ना। उन्होंने बताया वो दिल्ली किसी काम से गए थे और कोई व्यापारिक काम था। अब बीच में उनको तकलीफ़ हुई, उधर हार्ट की तरफ बहुत परेशानी हुई उनको, और उनको अस्पताल लेके जा रहे थे। तो उन्होंने चलते हुए भी ये विचार किया, मतलब जो उनका विचार चला उन्होंने बताया मुझे, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने विचार चला कि क्या हुआ है मेरे को, मुझे क्या हुआ है कि मेरा काम जानने देखने का है, वो तो अभी भी नहीं रुका। ये दर्द हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, और मैं इसको जान रहा हूँ ना, तो मेरे जानने पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, तो मैंने मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। अब बस जो होगा ये डॉक्टर निपट लेगा। बोलो, यह है जानने देखने का प्रयोग। तो एक बार बिना प्रतिज्ञा लिए ही आज ही करके देख लेना थोड़ा सा, है ना। आज भी करके देखना, बिना पानी के भी रह करके देखना। रात्रि भोजन की कल अपन ने बात की थी, नहीं मरेगा, कोई भी नहीं मरेगा, आया समझ में? पक्की बात कह रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ा मर जाते हैं मामूली से इन चीज़ों में। 8-10 घंटे आपने पानी नहीं पिया तो कोई मौत नहीं हो जाएगी। माँ के पेट में 9 महीने बिना पानी के रहे हैं। इसी भव की बात कर रहा हूँ, दूसरे भव तो जाने क्या क्या हुआ होगा, है ना। अन्य भव में तो पानी भी नहीं मिला होगा, तो भी जिंदा रहे हैं। तो प्रयोग करके देखो, क्या समस्या है उसमें? जानो, देखो, जानने देखने का प्रयोग करो। ऐसे प्रयोग करके हिम्मत बढ़ती है, और क्या है। कोई एकदम से नियम थोड़ी ना आते हैं, पहले प्रैक्टिस होती है उसकी, बाकायदा उसकी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो आचरण आता है। जैसे कल अपन ने देखा, भाई अभी से देख करके चलने की आदत डालोगे तब तो मुनि बनोगे, तो इरिया समिति पाल सकोगे। समझ में आ रही है बात? तो क्या हुआ कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से सर्व सावध्य योग त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। पहले तो प्रतिज्ञा ले ली ऐसी कि मेरे ये नियम है। नियम का अर्थ समझ लेना, नियम कृत कारित अनुमोदना पूर्वक मन वचन काय पूर्वक होता है ना। यहाँ सिर्फ एक सर्व सावध्य योग की बात है, अहिंसा की बात है, इसलिए क्योंकि वो मुनि का प्रकरण था ना, इसलिए वो बात ली। अपन हर चीज में लगाओ, जो भी नियम लेना है। जैसे अभी अपन ने रात्रि भोजन की बात की, तो रात्रि भोजन का जो त्याग करेगा वो अकेला बाहर से त्याग होगा ऐसा नहीं, मन वचन काय पूर्वक होगा, कृतकारित अनुमोदन पूर्वक होगा। कृतकारित अनुमोदन समझते हैं क्या? माने क्या? आप नहीं खाते हो तो दूसरे को खिलाओगे कि नहीं? महिलाओं से पूछता हूं, क्योंकि हम नहीं खाते हैं लेकिन पति लेट आएगा तो उसको तो रखना पड़ेगा। है? हम नहीं खाते हैं, ससुराल वाले तो खाते हैं, तो उनके लिए तो बनाना पड़ेगा। बोलो, बनाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ मत करो आप इसमें। क्यों बनाना पड़ेगा? दृढ़ रहना। देखो इसमें कह रहे वो क्या, वो कषाय बढ़ती है फिर आपस में, अच्छा नहीं लगता। वो कषाय बढ़ती है मान लो, है ना। अभी हम बैठ के चर्चा कर रहे थे ऐसे ही, तो वरुण भाई और मैं आपस में कर रहे थे ऐसी बात। वो कषाय अगर बढ़ती भी है तो कषाय, मुझे ये बताओ, पुण्य बंध की कारण है कि पाप बंध की कारण है? कषाय पुण्य बंध की कारण या पाप बंध की कारण? हाँ, पाप। क्यों? कषाय का पैमाना क्या? पुण्य और पाप बंधेगा, इसका पैमाना क्या है? देखो, पुण्य बंध भी कषाय से ही होता है और पाप बंध भी कषाय से ही होता है। वीतराग भाव जो शुद्ध भाव है वो निष्कषाय परिणाम है, उसमें कोई कषाय नहीं रहती। समझ में आ रही है बात? आप जो पुण्य बांधते हो, अगर बांधते हो तो पुण्य बंध शुभ भावों के आधार से होता है। और वो शुभ भाव क्या है बताओ? वो भी कषाय ही तो है। अब ये बताओ कौन सी कषाय है? तो आचार्यों ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया कि ये वाली कषाय तो पाप ही बांधेगी और ये वाली कषाय पुण्य ही बांधेगी। बोलो, क्रोध से क्या होगा, पाप या पुण्य? बोलो, क्रोध से पुण्य होगा या पाप होगा? अब थोड़ा सोच रहे हैं सब। क्रोध किस आधार पर हुआ है उस पर निर्भर करेगा कि पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा। कोई अपना ये जिनालय तोड़ने आए, कोई आपके ग्रंथ फेंकने आए, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
उस गुस्से में आपको शुभ भाव हुआ, पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? एक प्रसिद्ध उदाहरण आप सबने सुना होगा, वो शुकर का और सिंह का, है ना। मुनिराज को खाने के लिए शेर आया और मुनिराज को बचाने के लिए शुकर आया, और दोनों को तीव्र क्रोध, दोनों तीव्र गुस्से में, बहुत तेज गुस्से में, और ऐसे लड़े कि एक दूसरे को मार दिया। दोनों को गुस्सा था, दोनों ने हिंसा करी, दोनों ने एक दूसरे को मारा, लेकिन एक गया स्वर्ग में, एक गया नरक में। कारण, उस कषाय का आधार क्या है? वो कषाय के आधार पर निर्भर करता है कि वो कषाय पुण्य का कारण बनेगी कि पाप का कारण। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्रोध है कि मान है कि माया है कि लोभ है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? तो अगर वो जो क्रोध है वो शुभ भाव के आधार, मतलब शुभ का आधार है उसमें, तो वो पुण्य बांधने वाली है। साधर्मी की रक्षा के लिए जो क्रोध आया, धर्मायतनों की रक्षा के लिए जो क्रोध आया, देवशास गुरु की रक्षा के लिए, या समझ लीजिए अपने साधर्मी की रक्षा के लिए जो अपने क्रोध आया, उनको आया था कि नहीं? विष्णु कुमार जी को क्रोध आया था, 100% आया था। वो क्रोध किसका कारण था? वो क्रोध उनके पुण्य बंध का ही कारण था। अभी वो चीज मत देखना कि अपनी पदवी गिरी, वो तो गिरी, वो 100% गिरी, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे पुण्य बंधा कि पाप बंधा, वो रक्षा करने में। ये खुद की पदवी छूटी, उसका तो पाप था, आया समझ में, लेकिन अब तो पदवी गिरी चुकी है, अब उसके बाद जो भाव चल रहा है बचाने का, उसमें उनको पुण्य बंध ही हुआ है। इसलिए ये मत सोचना कि अरे कषाय भड़कती है तो वो अच्छा नहीं रहता है, इससे अच्छा तो कषाय मत करो, मंद कषाई हो जाओ। और ये भैया, तुम मंद कषाई हो भी रहा है तो तेरी मंद कषाय का आधार क्या है? उस आधार को देखना, वो आश्रय को देखना। अगर वो मंद कषाय का आश्रय विषय भोग ही है, क्योंकि अमूमन अपने को ये देखने में आता है, जिसके पास बहुत संपदा है, बहुत बाहर में अनुकूलता है, अपने को वो कषाय करता हुआ दिखता ही नहीं है, मारा मारी नहीं है उसके जीवन में। कह रहे ये गजब आदमी, इसको तो कभी कषाय करते देखा ही नहीं। उसके कषाय क्यों होगी? उसके पास बहुत रुपया पैसा है, उसका सारा काम आसानी से हो रहा है, उसके नौकर चाकर उसकी बात मान रहे हैं, सब चीज़ें व्यवस्थित मिल रही हैं, तो आम तौर पर अपने को उसके वो कषाय होती हुई नजर नहीं आएगी। तो कई बार आपको लोग ऐसा भी कहते हुए दिखेंगे कि ऐसे स्वाध्यायियों से तो इनका जीवन अच्छा, क्या ये तो दिन भर स्वाध्याय करते हैं और घर में कषाय करते हैं, और वो देखो वो भले विषय भोगों में लगा लेकिन मंद कषाय तो है ना। कह रहे उसकी वो मंद कषाय पाप बंध का ही कारण है तो भी, और इसकी ये जो तीव्र कषाय है ये तो भी पुण्य बंध का कारण है, क्योंकि तीव्रता और मंदता इससे पाप और पुण्य का लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बात? पुण्य और पाप का लेना देना तो कषाय के आधार पर है। टोडरमल जी ने खुलासा किया है दूसरे और तीसरे अधिकार में, 40 नंबर पेज पे भी देख लेना, उसके पहले भी है, वहां सब खुलासा किया है। अपन क्या पढ़ जाते हैं यूं के यूं, बारीकी से उस पर विचार नहीं करते, वहां सब समझाया है टोडरमल जी ने। आप गंभीरता से सोचो, कौन सी कषाय को कहोगे पुण्य का कारण और कौन सी कषाय को पाप का कारण कहोगे? ये पुण्य और पाप दोनों बंधन है और दोनों के दोनों कषाय से ही होते हैं। तो कौन सी कषाय से, ऐसा वर्गीकरण किसी भी आचार्य ने नहीं किया, किन्होंने भी नहीं किया। कषाय का जो आधार है, जिस आधार पर वो कषाय पैदा हुई है, उससे ये निर्णय निकलेगा कि ये पाप बंध का कारण है या पुण्य बंध का। अब वापस अपनी मूल बात पर आते हैं। अपनी बात क्या चल रही थी? कह रहे बहुत कषाय पैदा होती है इसलिए हमने तो हार मान ली, हम तो रात को भी रख देते हैं, खिला देते हैं, जैसा पति कहता है, जैसे घर वाले कहते हैं वैसा कर लेते हैं। वो कषाय से तो अच्छा नहीं लगता था। वो कषाय पुण्य बंध का कारण थी, वो पाप बंध का कारण नहीं थी। और अभी जो आपको मंद कषाय पना लग रहा है, वो रात्रि भोजन कराने में, अभक्ष्य खिलाने में, वो निश्चित तौर पे महापाप बंध का कारण। समझ में आ रही है बात? ये तो अपना प्रकरण कल वो रात्रि भोजन का चला इसलिए बात करी। एक और बात ध्यान आ गई, कल अपन ने रात्रि शब्द का अर्थ देखा था, क्या था? सूर्यास्त से लगाकर सूर्योदय तक, है ना। उसमें ये भी बात अपन ने की कि सूर्यास्त के पहले पहले भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन कितना पहले? कायदे से तो पौन घंटे पहले, अंतर मुहूर्त पहले, 48 मिनट पहले निपट जाना चाहिए। कायदा ये है। और सुबह कब ले सकते हैं? बस सूरज उगने ही वाला है,
सूरज जब तक नहीं उगता है तब तक वो रात्रि का काल ही है। उस समय न टिफिन बनाया जाएगा न भोजन किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? और टिफिन भी नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनेगा। वो टिफिन आप बनाते हो तो रात्रि भोजन का ही पूरा दोष है, वो रात में बना हुआ है। कि फिर ऐसे तो हम ऑफिस ही नहीं जा पाएंगे। ऑफिस में तो टिफिन लेके जाना पड़ता है ना, बाहर का नहीं खाते। आया समझ में? अब क्या करें कि कुछ भी व्यवस्था देखो, कैसा भी देखो, लेकिन वो तो रात्रि भोजन ही है। आया समझ में? उसमें जो आपको समझ पड़ता है वैसा विचार करके, और जो भी उसका विकल्प निकल सकता हो वो विकल्प आप निकालो। विकल्प निकाले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, होते हैं। हम जब पढ़ते थे, मतलब मैं शास्त्री के बाद भी वहाँ रहा, दूसरे कोर्स भी करता था, तो एक हमारी कंप्यूटर की क्लास होती थी, वो 3 घंटे की होती थी, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, सर्दी का टाइम। आया समझ में? तो क्या करो, भोजन तो होता ही नहीं था। बाद में आके भी अपन कुछ खाने के नहीं, मतलब कुछ भी नहीं खाता था, उस टाइम भी नहीं खाता था। तो 2-3 महीने तक वो कक्षा का समय वही रहा। तो अकेला चावल बनते थे उस टाइम, शाम के भोजन में चावल जल्दी तैयार हो जाते थे। तो चावल और दाल, ये 3 महीने तक सिर्फ दाल चावल खा करके और फिर वो काम चलाया। अपना सुनील है ना, सुनील भी वो मतलब हमारा मित्र है, तो वो उसको रात की शिफ्ट होती थी, वो जॉब करने जाता था, उसको रात्रि भोजन की ऐसी समस्या आन पड़ी, तो वो सुबह ही टिफिन बना करके ले जाता, सुबह और शाम का दोनों टाइम का। उसने बताई मुझे ये बात, मैंने कि बहुत बढ़िया करा तुम। और कभी नहीं भी ले जाता तो नहीं ले जाता, कोई दिक्कत नहीं। समझ में ही बात? माने साधना चाहो तो सध सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो काम ऐसा करना कि जिसमें आप आराम से भोजन वगैरह कर सको, जगह ऐसी चुनना जहाँ धर्म सध सके, ऐसी जगह काम करने नहीं जाना, ऐसी जगह जॉब, हमारा इतने पैकेज लगा, इतने लाखों का करोड़ों का, आग लगाओ ऐसे जॉब को, क्या ऐसी जगह जाना ही नहीं जहाँ धर्म नहीं सध सकता हो। आज भी बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, आया समझ में? बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ, मालूम है ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जॉब ठुकरा दी कि नहीं करना हमको, हमारा भोजन ही नहीं सध रहा। ज्ञानानंद श्रावकाचार में, या शायद मैं ग्रंथ का नाम भूल गया, उसमें वो प्रकरण आता है कि ऐसा काम करना कि जिसमें शाम को आराम से भोजन आदि करके निवृत्त होकर के थोड़ा घूमने का भी समय मिल सके, इतना तक लिखा उन्होंने। क्या माने स्वास्थ्य का भी तुम ध्यान रख सको, ऐसा काम करना, ऐसा काम चुनना। अभी आप सोच रहे हो कहने की बातें हैं, कहने में आसान है, हमारी लाइफ जी के देखो तो पता चले। तो तुमने चुनी ऐसी लाइफ, चुनी किसने? चुनी किसने? किसी और ने आके थोड़ा कहा था कि ये काम करो या इस जगह जाओ। बहुत से लोग बहाने बनाते ना, अरे साहब क्या करें, ये व्यापार धंधे के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में विदेश चले गए, वहाँ दर्शन भी नहीं होते हैं, इतने किलोमीटर दूर। कि किसने कहा था तुझसे कि जा तू? कहा किसने था तुझे? ये फालतू के बहाने बनाते हैं लोग। क्या कि मन तो बहुत दुखता है हमारा। कुछ नहीं दुखता, दुखता होता तो नौकरी छोड़ के आ जाता हो। सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर मन दुखता होता तो छोड़ देता ऐसा काम। ऐसा काम करना ही नहीं, ऐसी जगह रहना ही नहीं जहां धर्म नहीं सध सके। क्या अरे बेसिक धर्म नहीं सध सके अपना, अपन थोड़ी सी शांति से बैठकर स्वाध्याय न कर सकें, रात्रि भोजन मतलब नहीं छोड़, मतलब दिन में भोजन नहीं कर सकें, ऐसा काम करना ही नहीं। कभी ऐसा व्यापार नहीं चुनना, ऐसा धंधा नहीं चुनना, ऐसा परिवार नहीं चुनना। समझ में आ रही है बात? अपने बच्चे बच्चियों के लिए ऐसा परिवार नहीं चुनना, ऐसा जीवन साथी नहीं चुनना। क्या जिनकी नहीं हुई हो अभी शादी, वो ध्यान रखना। सच कह रहा हूं मैं, हंसने की बात नहीं है। बाबूजी तो बहुत कहते थे, खुल के कहते थे। क्या कि तुम 18-20 साल तक तुमने अपने बेटी को धर्म के संस्कार दिए, अच्छे से रखा, और फिर तुम क्या कसाई हो जो उसको सौंप दिया ऐसे व्यक्ति को जो रात्रि भोजन करता है, जो अभक्ष खाता है, उसको कैसे दे दिया तुमने? कि अच्छा चलो अपन ने खूब अच्छे से देखभाल कर ली और सब बराबर देख लिया कि हाँ ये व्यक्ति सही है, और बाद में भी तो बिगड़ जाते हैं लोग। बात क्या लोग ऐसे बहानेबाजी करते हैं कि बाद में भी तो बिगड़ जाते हैं, उसका क्या करें? अरे बाद में कुछ होता हो वो तो अपन ने नहीं देखा, वो तो केवल ज्ञानी जाना है। लेकिन जीती मक्खी कौन निगलता है? जीती मक्खी तो नहीं निगली जाती ना। जीती मक्खी निगलना समझता है ना?
भाई जब मालूम है, साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति गड़बड़ है, तो इससे कैसे आप विवाह कर दोगे अपने बच्चे या बच्ची का? चलो अब जिनकी हो गई, अब फिर क्या करें? अब उसके बारे में भी बता देता हूँ, असली घटना बता रहा हूँ, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन नहीं ले रहा हूँ। हमारे मिलने वाले हैं एक, चिराग को जानते हो? तो मतलब कोटा रहते हैं, और उनके अब वो परिवार में ऐसा था, वो शुरू से बहुत धर्मात्मा महिला, लेकिन पहले शुरू में ऐसा हुआ कि कोई भी साथ नहीं देता। वो सब कहते कि नहीं, हमको तो रात में ही खाना है, दिन में नहीं बनेगा खाना, हमको तो आलू से ही खाना है, और यही बनेगी सब्जी, तुमको भी यही खानी पड़ेगी। और नमक मिर्ची से उन्होंने रोटियां खाई महीनों तक, नमक मिर्ची से। और रात में नहीं बनाया तो नहीं बनाया, नहीं बना, मैं नहीं बना सकती, मैं नहीं खिला सकती। आज स्थिति यह है कि पूरा परिवार बदल गया। तो ये तो खुद की दृढ़ता है, ये खुद में दृढ़ता चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये विशेष तौर पर महिलाओं से कह रहा हूं कि आपको दृढ़ता रखनी पड़ेगी इस चीज में। क्या? क्योंकि अक्सर होता यह है कि महिलाएं जैसा परिवार मिले साहब वैसे ढल जाती हैं, है ना? कुछ भी समझ लो, वो थोड़ी ऐसी कमजोरी है ये स्त्री पर्याय की, कि जैसा परिवार मिलता है वैसा ढलना पड़ता है। कि क्यों ढलना पड़ता है? ढाल दो ना दूसरे को। चेलना ने क्या करा? चेलना ने आखिरकार श्रेणिक को पलट ही दिया। अब ये सोचो आप, श्रेणिक और चेलना में क्या झगड़े नहीं हुए होंगे? हैं? अरे चेलना ने उसके गुरु को जूती की सब्जी बना के खिला दी थी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सब पुराण वगैरह पढ़ा करो। हाँ, वो सारे किस्से करे थे। तो तभी तो वो श्रेणिक को गुस्सा आया कि इसने मेरे गुरु को ऐसा किया, मैं इसके गुरु पर सांप डाल दूंगा। तो इसलिए कि कषाय भड़केगी, इस डर से धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना। धर्म के लिए वो कषाय आ सकती है, श्रावक की भूमिका में वो आती है, आनी चाहिए अगर विपरीतता दिखती है। तो यहां पे मंद कषाय बना, इसमें नहीं चलता। कह रहे तीव्र कषाय होने का उपदेश दे रहे, ये तीव्र कषाय वास्तव में है ही नहीं। आपको जो तीव्र कषाय नजर आ रही है थोड़ी देर के लिए, आप उसका पैमाना समझो। तीव्र कषाय कहते हैं किसको है? देव शास्त्र गुरु के प्रति तीव्र भक्ति, बोलो मंद कषाय की तीव्र कषाय है। सौधर्मेंद्र जो ऐसा नाचता है, तांडव नृत्य करता है, वो तीव्र है कि मंद है? क्या कहोगे? दिखती है तीव्र, वास्तव में मंद कहलाती है। वो शुकर की तीव्र थी कि मंद थी? कि दिखती है तीव्र, वास्तव में मंद है। वो जगत को तीव्र दिखेगी। ऐसे ही वो महिला जो अपने धर्म के संस्कारों के लिए लड़ रही है, उसके पीछे कषाय भी कर रही है, वो कषाय तीव्र है कि मंद है? दिखती है तीव्र, वास्तव में मंद है। क्योंकि अब तीव्र और मंद कैसे पहचानना, उसका मैं आपको एक वो फॉर्मूला देता हूं कि इसका मतलब इसकी अंतिम परिणति क्या होगी, माने ये चीज आखिर में कहां जाकर के मिल रही है। ये उस वीतरागता के पोषण के लिए ये राग उठा है, तो ये मंद कषाय ही कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? निष्कषाय, कषाय के अभाव के पोषण के लिए बात उठी है, ये कषाय उठी है, तो वो मंद कषाय है। और कषाय के पोषण के लिए ही, मैंने पहले क्या बोला? कषाय के निषेध बोला ना, गलत तो नहीं बोल दिया? कषाय के निषेध के लिए यानी निष्कषाय भाव के पोषण के लिए कषाय उठी है, तो उसको मंद कषाय ही समझना। और कषाय के पोषण के लिए, विषयों के पोषण के लिए अगर वो कषाय उठती है तो वो तीव्र ही है, चाहे मंद दिखती हो। जैसे वो बहुत अरबपति व्यक्ति और आपको बहुत आराम में नजर आता है, उसके कोई कषाय नजर नहीं आती, वास्तव में बहुत तीव्र कषाय। समझ में आ रही है बात? तो ये तीव्र और मंद का भेद बेसिकली अपने को समझना चाहिए। अपनी परिभाषाएं बहुत उटपटांग हो जाती हैं। कई बार अपन कहते हैं अनंतानुबंधी की कषाय तीव्र कषाय है, और इसके जिसके अनंतानुबंधी नहीं रही उसके मंद कषाय है। वो भी एक व्याख्या है, लेकिन वो बात अभी यहाँ नहीं चलती। कदाचित आपको अनंतानुबंधी सहित जीव माने मिथ्या दृष्टि जीव इतना मंद कषाई नजर आएगा कि खाल उतार करके और नमक मिर्ची भर दो तो आंख की कोर लाल नहीं, द्रव्यलिंगी, ठीक है, 9वें ग्रेव एक जाने वाला। और इधर सम्यक दृष्टि जीव वो एक दूसरे को मारता काटता नजर आएगा। नरक में मार रहा है अभी भी, पहले नरक में, कदाचित 7वें नरक का सम्यक दृष्टि हो तो भी मार काट, तो अब वहां का रिवाज ही है। हाँ? वो तो करनी पड़ेगी, नहीं चाहते हुए भी अपनी रक्षा में।
तो बोलो कौन है तीव्र कषाय और कौन है मंद कषाय? ऊपरी तौर पर वो दिखता है, कौन? वो मारकाट वाला। और ऊपरी तौर पर ये मंद कषाय दिखता है ना, लेकिन वास्तव में इसके तीव्र कषाय पड़ी। कषायों की तीव्रता और मंदता क्या है ये समझना पड़ेगा, और कौन सी कषाय पुण्य का कारण बनेगी, कौन सी कषाय पाप का कारण बनेगी, ये समझना पड़ेगा। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि कषाय का आधार क्या है, उसका आधारभूत विषय अगर जगत का लौकिक विषय है, विषय कषाय का साधन है, पाप रूप का ही, पाप का ही साधन है, तो समझ लेना वो कषाय पाप बंध की कारण बनेगी। और अगर उस कषाय का आश्रय देवशास्त्र गुरु हैं, माने उनके प्रति भक्ति का भाव, उनके प्रति राग का भाव, वो उस कषाय का साधन है, तो वो पुण्य बंध का ही कारण बनेगी। वो तीव्र और मंद नापना छोड़ दो, आप तो सीधे सीधे ये देखो कि ये कषाय अच्छी है कि बुरी। अच्छी का मतलब समझना है ना, कषाय तो कोई सी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन अभी अपन तुलना कर रहे हैं, है ना, पुण्य बंध पाप बंध के कारण। ये सारी चर्चा तो अपनी उस चक्कर में आ गई। किस चक्कर में? कह रहे रात्रि भोजन में हम छोड़ेंगे तो कषाय होगी, झगड़ा होगा, है, मैं नहीं रखूंगी तो ये झगड़ेंगे, या मैं इसको होटल नहीं ले जाऊंगा तो ये झगड़ेगी। बोलो होता है ना ये सब? हमारे बहुत से साथी हमने देखे हैं जिनको हम खो चुके हैं। खो चुके हैं मतलब इस मार्ग से खो चुके हैं। कब खो चुके हैं? शादी के बाद खो चुके हैं। अब क्या करें भाई साहब, पत्नी मानती नहीं है, घुमाने ले जाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, यहाँ ले जाओ, हैं, ये सब बहुत होता होता है ना, आपके यहाँ भी होता होगा, मुझे पता नहीं, किसी के भी घर की पता नहीं है मुझको, लेकिन ये घर घर की कहानी है, इतना जानता हूँ। क्या? अच्छा, तो कहने का अर्थ यह है कि कैसी भी कषाय भड़कती हो या कुछ भी होता हो, तो उसमें अपने को ये देखना चाहिए कि अपना धर्म का साधन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अपने को देखना चाहिए और उसके लिए दृढ़ रहना चाहिए। तो ये जो बात आई थी मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन, इस पे बात उठी थी। मैंने आपसे पूछा था कृतकारित अनुमोदन क्या चीज है? नव कोटि इसी को कहा जाता है, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना। तो जब भी कोई नियम लिया जाता है तो 9 कोटि पूर्वक लिया जाता है ना। कृत भी नहीं होता, न रात में खाएगा रात्रि भोजन का त्यागी, न रात में खिलाएगा, और न दूसरे को देख करके हाँ हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो देखो क्या शानदार है उनका जीवन है, लाइफ तो इनकी है। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि अरे हम तो कहाँ जैन कुल में पैदा हो गए, कुछ खा पी भी नहीं सकते, ऐसे कहने वाले भी होते हैं बहुत से, कि चिंता मत कर अगले बार मिलने वाला भी नहीं है तुझे, अगली बार तू जो चाहता है वही तुझे मिलेगा, है ना। सब कुछ खाना चाहता, सब कुछ खाने वाला ही बनेगा तू, समझ गया ना सब कुछ खाने वाला वही बनेगा। तो मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन से सर्व सावध्य योग को छोड़ के अपन जो भी प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं उसको लगाना, उसके त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में पालन नहीं करते। कौन? जोश जोश में जो नियम ले लेता है उसकी ये दशा होती है। यहाँ पे तो अन्य मत की समीक्षा है, अपन अपने पर लगाओ। कोई जोश जोश में मुनि दीक्षा ले ले शुरू में तो बहुत, और फिर बाद में धीरे 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 ढीला हो जाता है, अरे नहीं सकता नहीं सकता नहीं सकता। कईयों के बारे में ऐसा सुनने को मिलता है ना कि पहले बहुत अच्छे थे, ये ऐसा कहते हैं बहुत से लोग, पहले ये बहुत अच्छे थे, ये अब लेकिन बिगड़ गए ये लोगों ने बिगाड़ दिया इनको। लोग कौन होते हैं बिगाड़ने वाले? लोगों ने बिगाड़ दिया तो अभी इतनी आलोचना होती है, उससे सुधर जाओ ना, उससे सुधरते कहाँ है। लेकिन खैर वो तो मुनि वेशधारियों की बात हो गई, अपन अपनी बात लगाएं। बहुत से लोग ऐसे बहाने मारते हैं क्या कि पहले तो मैं घास पे भी नहीं चलता था, पहले तो मैं ऐसा था, और पहले तो मैं ऐसा था, बिल्कुल अभक्ष नहीं खाता था, लेकिन ये लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया। कि लोगों ने कैसे बिगाड़ दिया? कि लोग मेरा मजाक बनाते, ऐसा करते वैसा करते। अरे तो तू दृढ़ रहता, तू उल्टा उनका मजाक बनाता। होना ये चाहिए, ये बच्चों को सिखाइए, झेपे नहीं किसी से, उल्टा चढ़ के बोले। जैसे कोई कहता ना अरे तुमने अभी से छोड़ दिया, तो वो पलट के बोले तुम अभी तक खाते हो। ये सिखाओ बच्चों को, ये मजाक की बात नहीं है, आपको भले हंसी आ रही हो लेकिन ये जरूरी है ये चीज। बच्चों को इतना दृढ़ कर दो कि सामने वाला झेप जाए उसको देख करके, कह रहे बच्चा क्या है, इसको इतना कुछ आता, हमको कुछ नहीं आता। उसको शर्म से पानी पानी होना चाहिए।
कभी भी अपने धार्मिक आचरण को लेके गिल्टी फील नहीं करना, ग्लानि नहीं होनी चाहिए, अंदर में गर्व होना चाहिए। समझ में आई बात? ऐसा गर्व होना चाहिए कि सामने वाला देखते ही बोलने की हिम्मत नहीं करे। अरे तुमने अभी से ही छोड़ दिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तो पलट के पूछ लेना कि आपकी क्या उम्र है, आपने क्यों नहीं छोड़ा अभी तक? समझ में आ रहा है? ओके, तुम ये नहीं खाते तो पलट के बोलना कि आप ये खाते हो, आपको शर्म नहीं आती, आप जैन हो, नाम के आगे जैन लगाते हो और बाजार में खाते हुए दिखते हो, पानी पताशे के ठेले पे हैं, होटलों में खाते हुए दिखते हो, और गिद्ध भोजन में ऐसे टूट पड़ते हो। गिद्ध भोजन समझते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं समझते? बफर वो शादियों में सब खड़े खड़े खा रहे हैं, कोई इज्जत नहीं है, हैं? तो आप थाली लेकर के ऐसे खड़े हो और वो देने वाला ऐसे दे रहा है क्या? और देने वाला आपसे ऊंचा है नीचा है? हैं? आपने पूरे जैनत्व की मिट्टी पलीत कर दी क्या? वो देने वाला जैन है, उसका हाथ यूं और आपका हाथ यूं है? अरे शर्म से माथा झुक जाना चाहिए, उस जगह जाना ही नहीं। जहां अभक्ष बनता बायकॉट करो उसका, बिल्कुल। समझ में आई बात? और कैसे करो उसका तरीका बताता हूं। जाओ, अरे आपके यहाँ ये बना, हमको नहीं खाना, एक साथ आ जाओ लौट के, शर्म से पानी पानी हो जाएगा। आया समझ में? ये दृढ़ता चाहिए, है ना? ये आप सोच रहे हो 10 दिन की बातें हैं, ये 10 दिन की बातें नहीं है, जीवन में होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अरे अपन अनाहारी तत्व की बात करने वाले लोग और अभक्ष खा जाते हैं। आहार का हमारे ठिकाना नहीं है, हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं हमको कुछ भी विवेक नहीं है। हर कैसा अभक्ष रात में दिन में जानवरों की तरह चरते हैं, जानवरों की तरह। थोड़ी शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा अपना जैनत्व का गौरव होना चाहिए। उसके बिना ये आपकी सारी स्वाध्याय झूठी है। आप प्रतिक्रमण में बैठते हो, प्रतिक्रमण में क्या क्या बोलते हो आप ये याद रखना। बैठते हो ना, अभी सभी कितने जने बैठते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या क्या बोलते हो एक एक लाइन याद रखना। अभी आगे याद दिलाऊंगा मैं। आया समझ में? वो अपने जीवन में उतारने की बातें हैं। अभी वो प्रकरण देखेंगे अपन, टोडरमल जी कहेंगे कोरे पाठ से लाभ होने वाला नहीं है। चुभ सकती है आपको बात, चुभनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन होता है ना, शल्य क्रिया होती है तो चुभेगी सुई तो है? वो चीरा लगेगा, मवाद निकाला जाएगा, गंदगी बाहर निकलेगी तो वो बात चुभेगी से। क्या कहा? मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से सर्व सावध्य योग त्याग की प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में पालन नहीं करते। ऐसा कभी मत करना। कोई भी नियम लो तो प्राणपण से उसका निभाना, उसको क्या कभी भी उसको कि ये अरे क्या करें मजबूरी है ऐसा करके हमने तो छोड़ दिया। ये सब चीज़ें समझने के लिए अपन ने ये प्रकरण लिया है, प्रतिज्ञा किस तरह से लेनी क्या नहीं लेनी। तो अभी तो टोडरमल जी बता रहे हैं कि ऐसे इसी गड़बड़ करते हैं। बालक को व भोले को व शूद्रादिक को भी दीक्षा देते हैं। बोलो, बालकों को देखने में आता है ना, ज़्यादातर अपने भाइयों के यहाँ पर भी होता है, अपने यहाँ भी होने लग गया। दीक्षा देते, दीक्षा की बात छोड़ दो, अपन अपने ऊपर लगाओ। प्रतिज्ञा दिलाते हैं तो बच्चों को आलू प्याज की प्रतिज्ञा दिलाने की नहीं दिलानी, मतलब नहीं खाने की, रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा दिलानी या नहीं दिलानी? बोलो, दिलानी? पहले इसको समझ लो। बालक को व भोले को, भोला मतलब भोले का क्या अर्थ होता है? भोला माने मूर्ख। भोला अपन कहते हैं बहुत भोला है, सीधा साधा है। क्या है सीधा साधा? कि समझता नहीं है, माने मूर्ख है। टोडरमल जी ने मूर्ख की जगह भोले शब्द का प्रयोग किया है। भोला का अर्थ मूर्ख होता है पुरानी भाषा में, और वास्तव में आप भोला उसी को कहते हो जो मूर्ख होता है, जिसको लौकिक रीति का मालूम नहीं है कुछ भी। उसी के लिए तो भोला बोलते हैं ना, कि भोला है बेचारा, ये ना समझ है। भोला है माने मूर्ख है। तो मूर्ख को भी दे देते हैं, नियम दिला देते हैं, शूद्रादिक को भी दे देते हैं। यहाँ दीक्षा की बात है, अपन अपने नियम पर लगाओ। अब इसको आगे बढ़ के बताता हूँ। कोई मरने वाला हो, हमने त्याग करा दिया इसका सब, हमने जाके इसके कान में बोल दिया कि तुम्हारे आज से इस सब के त्याग है, उसने तो बोला ही नहीं कुछ भी। वह मरने वाले ने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमने त्याग करा दिया। तू होता कौन है त्याग कराने वाला? उससे परमिशन ली तूने कि तू त्याग करना चाहता है कि नहीं?
बहुत से लोगों को इस बात का बहुत गर्व रहता है कि वो मर रहे थे, हम उनको सुनाने गए, थोड़ा सा संबोधने गए और हमने उनके सारी चीज़ें त्याग करा दी। कह रहे उसने वो समझता भी है क्या, वो होश में भी है क्या? बहुत से लोग तो ऐसे रहते हैं, आईसीयू में हमने त्याग करा दिया इनका, वो कोमा में पड़ा है, बेहोश पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, कुछ मालूम नहीं, और इनने त्याग करा दिया और उसके त्याग हो गया। और बहुत गर्व से बताते हैं कि बस आखिर में ये काम बहुत अच्छा हो गया, हम चले गए थे तो हमने एंड टाइम पे उनको त्याग करा दिया। ये क्या निहाल कर लिया, जीवन भर तो त्याग था नहीं, आखिरी मरते समय अगर तुमने करा दिया, उसने तो करा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मान लो 2 सेकंड के लिए कर भी दिया, तो वो तो पिछला जीवन जैसा रहा वो आगे तो पहुंच ही चुका है, वो त्याग क्या काम का? बिना समझे त्याग कर रहा है, वो त्याग क्या काम का? बालक को व भोले को व शूद्रादि को भी दीक्षा देते हैं, नियम दिलाते हैं, प्रतिज्ञा दिलाते हैं। अपना प्रश्न तो जस का तस है कि दिलानी की नहीं दिलानी। अभी पहले आगे की लाइनें पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। इस प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते हैं कि मैं क्या त्याग करता हूं, बस नियम ले लिया, देखा देखी सबके नियम ले लिया। अन्य मत में अभी भी ऐसा होता है, इसलिए ये बात लिखी है। बाद में पालन भी नहीं करते हैं, उन्हें सब साधु मानते हैं या धर्मात्मा मानते हैं। तथा ये कहता है, अब जो लॉजिक उसका, बच्चों को, बूढ़े को या किसी को भी, अनजान को भी नियम दिलाने का, कि बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी तब तो उसका भला होगा ना। हमने आज इसको त्याग दिला दिया, बच्चे को ये प्रतिज्ञा दिला दी, छोटे बच्चे को, 6-7 साल के बच्चे को, जो नहीं समझता है। 6-7 साल के छोड़ो, लोग बाग तो इतना दिखावा करते हैं कि हमारा तो 1 साल का हुआ तब से इसके त्याग करा रखे हमने। वो 1 साल का जानता भी है, वो लेके खाना जानता है कि जो वो त्याग करेगा। हमने तो इसका 1 साल का होते ही त्याग करा दिए थे। और मेरी गारंटी है, ये सोशल मीडिया के ज़माने में 2-4 साल में आपको ऐसे जैसे वो मैसेज या कुछ ऐसे मिल जाएंगे क्या कि साल भर का हमने इसको, ये इसकी बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है? कि हमने इसको ये त्याग कराया है। अरे वो 1 साल का बच्चा क्या जानेगा, वो मरता हुआ आदमी क्या जानेगा, वो बेहोश पड़ा क्या जानेगा, ये 5-7 साल का भी क्या जानेगा। जबरदस्ती प्रतिज्ञा करा देते हैं और तर्क क्या देते हैं कि बाद में ये बड़ा हो जाएगा ना तो धर्म बुद्धि हो जाएगी, तब तो भला होगा ना इसका, कि नहीं होगा। कि परंतु पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई। उसको पता था कि इससे नहीं सधेगा, इससे ये नियम सधने वाला नहीं है, उसके बाद भी वो नियम दिलाया, चाहे वो बच्चे को, चाहे बूढ़े को, चाहे मूर्ख को, भोले को प्रतिज्ञा कराई। तथा लेने वाले ने, इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, सो ये पाप किसे लगा? बताओ, ये किसके हिस्से जाएगा? कि नहीं, हमने तो भाई अच्छा करा था, हमने तो नियम दिलाया, हमें तो पुण्य लगेगा, बाद में ये बिगड़ा तो इसका पाप इसके माथे। ये बहुत बढ़िया, मीठा मीठा तो तेरा है और कड़वा कड़वा उसका बोलो, अच्छा करा जो तो सब हमने, और बिगड़ा तो उसका पाप उसके माथे। कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर उसका पुण्य तुम कमाना चाहते हो तो उसके बदले का पाप भी तुमको ही मिलने वाला। हालांकि वो कुछ मिलता नहीं है, अपने को अपने ही भावों का मिलता है, उसको उसी के भाव का मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि जब तुमको दिख रहा था, साफ साफ नजर आ रहा था कि इससे ये प्रतिज्ञा सधने वाली नहीं है, ये 1 साल का बच्चा, 5-7 साल का बच्चा कुछ समझता नहीं है तो आपने इसको ये जानते हुए भी प्रतिज्ञा कराई, तो उसमें आपको दोष लगेगा। तो फिर क्या करें? पाठशाला में बच्चों को नहीं दिलावे नियम, उसको प्रेरणा पूरी दो, उसको गुण दोष पूरे दिखाओ, उसको प्रेरित करो, प्रतिज्ञा आदि लेने पर शाबाशी भी दो, लेकिन पहले उसको प्रतिज्ञा किस तरह से ली जाती है, क्या उसके नियम कायदे, ये पहले समझाओ। ये बातें उसको पहले समझाओ। उसको ये बताओ कि बेटा ये अभक्ष भक्षण में, रात्रि भोजन में, इनमें ये दोष है। अपने जैसे जीव इनमें भी होते हैं। तुमने पढ़ा ना, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान, उनमें भी ज्ञान है। तुम सुख दुख का अनुभव करते हो, वो भी करता है। तो अपन अगर इसका भक्षण करते हैं तो उस जीव को दुख पहुँचता है, और ऐसे अनंत अनंत जीव उसमें दुख पाते हैं। तो अपने को ये काम करना है कि नहीं करना? बच्चा अपने आप बोलेगा कि नहीं नहीं पापा नहीं करना, क्या कि अपने को ऐसा काम नहीं करना। ये तो आपके ऊपर है, आप किस तरह से टैकल करते हो, कैसे समझाते हो। आया समझ में? प्रेरणा पूरी दो, शाबाशी दो, बढ़ावा दो, ऊंचा चढ़ाओ, लेकिन प्रतिज्ञा जबरदस्ती नहीं थोपना, कभी जबरदस्ती नहीं थोपना। समझ में आ रही है बात? सुनने में अटपटी लग सकती है आपको, कह रहे हो बच्चों को नियम नहीं दिलाएं क्या? देव मत, प्रेरणा दो उनको लेने की। समझ में आ रही है बात?
उसके गुण दोषों का उसको पूरा ज्ञान कराओ कि भाई कैसे ये, इसमें क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इस नियम से हमको फ़ायदा होगा कि उल्टा नुकसान होगा। जैसे बच्चों को जोश जोश में नियम दिला देते हैं माँ बाप, और फिर बच्चा जब स्कूल पहुँचता है अपने साथियों को देखता है तो इसका मन मचलता है, और फिर माँ बाप को गालियाँ देता है कि उन्होंने मेरे को त्याग दिला दिया है? बोलो। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को बचपन से इतना दृढ़ करो कि दूसरे को देख के शर्माए नहीं, झेपे नहीं, उसके मन में वो लालसा पैदा नहीं हो। वो तभी होगा कि जब आप उसको एक एक चीज़ बारीकी से समझाओगे, उसके गुण दोष बताओगे कि अगर अपन ये काम करते हैं तो इसमें तो ऐसा ऐसा दोष है, और ये काम छोड़ते हैं तो इसमें ये लाभ है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, आया समझ में? तो वो गुण और दोष उसको समझाओ, उसको प्रेरित करो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दो, और वो प्रेरित होकर के कुछ ऐसा काम करे तो शाबाशी भी दो, चाहे इनाम दो, आया समझ में? चाहे डांटो, कुछ भी करो। मुझे ध्यान है कभी कभी, जैसे हम जब छोटे थे और कभी खेलने गए मैदान में शाम के टाइम, और आते आते टाइम बिल्कुल सूर्यास्त होने को है, और मम्मी तो रख देती, अब तो हमारे पिताजी ऐसा चिल्लाते हुए निकलता था कि पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया, जैन धर्म का नाश करके रख दिया। ऐसी ताड़ना होती थी कि अंदर से बिल्कुल क्या, अरे बहुत बहुत बड़ा अपराध कर दिया कुछ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू ये नियम ले, आया समझ में? लेकिन वो ताड़ना इतनी जबरदस्त थी कि वो अंदर से ही अपने को वो काम बुरा लगने लग गया। तो कैसे भी कुछ भी करके, अई कथा में भी मृत्वा, क्या डांट के, चाहे दुलार के, चाहे इनाम दे के, चाहे सजा दे के, कैसे भी करके उसको प्रेरित करो, लेकिन जबरदस्ती नियम मत दिलाओ। क्या ये गजब का बैलेंस दिया है टोडरमल जी ने, जबरदस्त बैलेंस है। क्या नियम जबरदस्ती दिलाना नहीं, लेकिन प्रेरित पूरा करना, प्रेरणा पूरी दो, और दृढ़ बनाओ बच्चे को बचपन से धर्म के प्रति इतना दृढ़ बनाओ कि उसको खुद को मन से अपने आगे होकर के वो ये सब गलत काम छोड़े, पाप छोड़े, अभक्ष छोड़े, जैनत्व के जो संस्कार है वो खुद आगे होकर के ग्रहण करे। करते हैं, जीव सुधरते हैं, अपने आप सुधरते हैं, ऐसे प्रेरणा से सुधरते हैं। आया समझ में? तो ये तो पद्धतियां हैं, अलग अलग मनोविज्ञान है। आचार्यों ने डांट के भी समझाया है, प्यार से भी समझाया है। वो वारिशेण मुनिराज ने तो वो महल में ले जाके समझाया, ये तू तेरी काणी स्त्री के प्रति इतना मोहित हो रहा है कि चला तुझे दिखाता हूँ वैभव मेरा। तो संदेशा भिजवा दिया कि सारी रानियों सब बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर रहना, पूरा आभूषण वगैरह पहन कर। और उन्होंने भी सोचा ये क्या हुआ, ये पलट के कैसे आए? सुनी नहीं सुनी कहानी? नहीं सुनी? ये पाठशाला लेने वाले लोग इस चीज को थोड़ा सा अपनाएं, बच्चों को ये कहानियां उनके कोर्स में डालें। ये 8 अंगों की कहानियां है, ये स्थितिकरण की कहानी है, ये वारिशेण मुनिराज की, पुष्पडाल और वारिशेण। तो पुष्पडाल उनका साथी था, तो साथ साथ हो गया दीक्षित, देखा देखी जोश जोश में कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ, मित्र था ना। लेकिन बाद में अब इसका तो मन ही नहीं लगा, इसको बार बार याद आया, नई नई शादी हुई थी और स्त्री काणी थी, लेकिन काणी थी तो क्या हुआ, थी तो अपनी, तो वो याद आती थी उसको। तो वो समझ गए कि ये इसका मन बार बार, ये क्या बोलते हैं उसको, होम सिक हो रहा है, ये होम सिक हो जाते हैं ना बच्चे, घर की याद सताती है। तो वो उन्होंने अपना वैभव दिखाने के लिए लेके गए। तब फिर उनको लगा, अरे ये इतनी सब रानियों को, ऐसे महल को और ऐसे सब आभूषणों को छोड़ के दीक्षित हुए हैं, और मैं जरा सी उस टूटी फूटी कुटिया में उस काणी स्त्री के प्रति इतना मोहित हो रहा हूँ। बोलो। हाँ, सिंहासन भी लगवाया वो सब हुआ। बोलो। तो ये तो तरीके हैं, समझाने के तरीके हैं। तो आप जैसे भी समझा सको, जैसे भी टेकल कर सको, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, या किसी को भी साधर्मी को, जैसे आप टेकल कर सको वैसे करो, प्रेरणा दो, कुछ भी करके उसको धर्म मार्ग में लगाओ। ये साधर्मी का साधर्मी के प्रति वात्सल्य है, ये साधर्मी का एक दूसरे पर उपकार है, ये होता है उपकार। आया समझ में? ये होती है असली गिफ्ट, भेंट। और हम तो पता नहीं क्या क्या करके सोचते हैं कि हमने बहुत उपकार किया, उस पर आज सारे एहसान भूल गया क्या करा तूने, उसके भाग्य में रुपए पैसे थे, तूने दे दिए और तू सोचता मैंने इतना एहसान किया। क्या एहसान किया? तेरा जाने का था, उसके आने का था, उसको मिला समझ में आ रही बात? ठीक है, वो लौकिक व्यवहार में कहा जाता है, असली उपकार तो ये।
बाकी कोई उपकार उपकार नहीं है। टोडरमल जी ने क्या कहा, वस्तु तो ऐसी देनी जिससे, नहीं पढ़ा ये वाक्य, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? मोक्ष प्रकाशक में लिखा है वस्तु ऐसी देनी है कि जिससे धर्म बढ़े। आत्मानुशासन में लिखा है वस्तु ऐसी देनी जिससे स्वाध्याय बढ़े। समझ में ही बात? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में लिखा है, सब नोट कर रखे हैं हमने। दान ऐसा देना जिससे धर्म बढ़े, वस्तु ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े, स्वाध्याय की रुचि बढ़े, ऐसा तक लिख दिया। समझ में आ रही है बात? ऐसी चीज देनी। अभी दशलक्षण में बहुत सी जगह ऐसा होता है क्या, वो बांटते हैं। आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ तो बांटते ही होंगे, बाकी आपके यहाँ थोड़ा विवेक रखते होंगे, ऐसा मेरे को लगता है, स्वाध्यायी है इसलिए। अन्य जगह क्या क्या बांट देते हैं, टिफिन, बोतल, या वो सब्जी किसने का, क्या वो उससे आलू गाजर सब किसेंगे, उन टिफिन में वो आलू प्याज की सब्जी खाएंगे, रात में खाएंगे। ऐसी चीज़ें नहीं देनी। वस्तु ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े, स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़े। समय ज़्यादा हो गया, आज मैं भी बोले ही जा रहा हूँ। चलो, तो क्या कहा कि बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी तब तो उसका भला होगा, इसलिए हमने नियम दिला दिया था साहब कि नहीं, पहले ही तूने दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई, तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, सो ये पाप किसको लगा? और ये बहुत भारी पाप है। प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ना है बहुत खतरनाक काम, भारी पाप है, इसीलिए हम लेते ही नहीं है। टोडरमल जी बहुत अच्छा संतुलन देने वाले हैं आगे, है ना? इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो ये चर्चा सुन रहे हैं तो गैप मत करना, क्योंकि ये विषय अधूरा सुनोगे तो पता नहीं क्या ग्रहण करोगे, मैं भी नहीं जानता। ये अपन आगे से पीछे तक देखेंगे तो पूरा बैलेंस आपको वो समझ में आएगा टोडरमल जी ने कैसा दिया। बाद में धर्मात्मा होने का निश्चय कैसा? बाद में कौन धर्मात्मा हो किसको पता? इसलिए भैया बहुत संतुलित होकर के संतुलित विचारधारा पूर्वक ये काम करना चाहिए। एक और दो लाइन इसमें इस पेज पर अपन देख लेते हैं, फिर इस पेज को नहीं देखना रहेगा। देखो नीचे नीचे इसी पेज पर, शील संयम आदि पालते हैं। यहाँ कोई कहे, हाँ ये यहाँ कोई कहे शील संयम आदि पालते हैं, तपश्चरण आदि करते हैं, सो जितना करें उतना ही भला है। हमने रात में सिर्फ रोटी छोड़ी तो इतना तो भला है, इतना तो अच्छा है ना, कि ये सत्य है। धर्म थोड़ा भी पाला हुआ भला ही है, परंतु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्म की करे और पाले थोड़ा, तो वहां प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता है। नाम तुमने रखा था कि हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं, ये नाम रखा था ना, और रात्रि भोजन माने सभी तरह का भोजन, चारों प्रकार का कवलाहार, उसका त्याग होना चाहिए था। और सिर्फ रोटी सब्जी छोड़ करके सोचते हो कि हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया। आप सोच रहे हो रात्रि भोजन के पीछे पड़े, अरे वो उदाहरण चल रहा है इसलिए वो बात ले रहे हैं, बाकी सब पे लगाना, जो भी नियम हो उस पर लगाना, है ना? वो तो एक उदाहरण लेकर के चल रहे हैं अपन, आगे दूसरा भी ले सकते हैं आपको उससे थोड़ी सी तकलीफ हो तो। क्या प्रतिज्ञा तो बड़े धर्म की करे और पाले थोड़ा, तो वहां प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता, महापाप। उदाहरण आगे दे रहे हैं, वो आगे पूरा पैराग्राफ आएगा, उसको अपन कल देखेंगे। ये दो लाइनें मैंने जान करके इसलिए ले ली ताकि आपको आगे क्या विषय आ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान में रहे। तो जितना कर रहे हैं उतना तो भला है ना, इसमें संतुष्ट मत हो जाना, ये बात आएगी आगे, ये कल देखेंगे अपन। हेलो, हाँ एक मिनट, सुबह 9 बजे से है ना? सुबह 9 बजे से। हाँ, वो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो सुबह का समय थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ है, 9 बजे से रहेगा, 9:15 से नहीं रहेगा, 9 बजे से रहेगा सुबह। बाकी दोनों समय तो यथावत जो है वो चलेगा। चलो, आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रतिज्ञा पर चर्चा हुई। पंडित जी से निवेदन है, पंडित जी के पास एक मलम है ग्रीन डिब्बी वाला, वो सबको देना होगा, क्योंकि घर पे जाके कपड़े खोलेंगे तो सबके वो चाबुक के निशान दिखाई देंगे, क्योंकि आज चाबुक बराबर चली है, बढ़िया रहा। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आना पछी है, આપણું સરસ એક નાટક છે
करम बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। सुपर राइटिंग, सुपर प्रेजेंटेशन, बहु सरस से, मिस नहीं करता। टाइम बहुत થઈ ગયો છે, આગળ એ પ્રોગ્રામ બી આપણે જોવો છે તો અહીંયા આપણે જીનવાણી સ્તુતિ લઈશું અને તરત આપણે કાર્યક્રમ પ્રારંભ કરશું। નિજ નિધિ નિજ મેં બતાઈ યહ અનંત